बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर तारीफ़ें उस अलीम के लिए जिसने अपनी इल्म हिकमत से ज़माने में उजालों का तारुफ़ करवाया और रूह इंसानी को इल्म जैसी हसीन रोशनी से रोशनास करवाया। हमारा आज का जो लेक्चर है वो है जी कानून शहादत ऑर्डर 1984 पर, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्टिकल नंबर 25 और आर्टिकल नंबर 26। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप मेरी दो बातें ज़हन नशीन कर लें तो आपके लिए ये लेक्चर बड़ा ही आसान हो जाएगा। सबसे पहली बात यह है कि आर्टिकल नंबर 18 कहता है हमें कि एविडेंस कोर्ट में जब भी दी जाएगी या तो वो रेलिवेंट फैक्ट पर दी जाएगी या फैक्ट इन इशू पर दी जाएगी। और दूसरी बात, आर्टिकल नंबर 18 से लेकर आर्टिकल नंबर 69 के दरमियान जितने भी आर्टिकल्स फॉल करते हैं ये सारे के सारे रेलिवेंट फैक्ट्स हैं। इससे ये मुराद है कि हमारा आर्टिकल 25 भी और आर्टिकल 26 भी ये रेलिवेंट फैक्ट्स हैं। इन पे हम कोर्ट में जाकर एविडेंस दे सकते हैं। तो चलते हैं आर्टिकल नंबर 25 की तरफ। आर्टिकल नंबर 25, in suits for damages facts standing to enable court to determine amount are relevant। अब यहां से इसकी जो हमने तहरीर पढ़ी है इससे लग रहा है कि इस आर्टिकल की जो एप्लीकेशन है वो सिविल केसेस की है, यानी कि सूट्स की बात आ गई है तो सिविल केसेस है। पढ़ते हैं आगे। वो कहता है इन सूट्स इन विच, ऐसे सूट जिसमें डैमेजेस आर क्लेम्ड, जिसमें डैमेजेस को क्लेम किया जाए, एनी फैक्ट विच विल इनेबल द कोर्ट, कोई भी फैक्ट जो कोर्ट को क्या करे, इनेबल करे, कोर्ट की हेल्प करे किस चीज में, टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ डैमेजेस, के कोर्ट जो है वो तय कर सके अमाउंट किस चीज की, डैमेजेस विच आउट टू बी अवार्डेड, जो के अवार्डेड की जाएंगी उस पार्टी को जिसके साथ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उस पार्टी को की जाएंगी जिसका नुकसान हुआ है। तो वो सारे फैक्ट्स क्या होंगे, रेलिवेंट फैक्ट होंगे। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा देता हूं कि ए और बी, मिस्टर ए और मिस्टर बी के दरमियान एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। जब कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके बाद मिस्टर बी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देता है, ब्रीच कर देता है। अब ए जो है वो सूट फाइल कर देता है और क्या करता है, वो डैमेजेस को क्लेम करता है। अब डैमेजेस को क्लेम करने के लिए वो कोर्ट में जितने भी फैक्ट्स कोर्ट को बताता है, कोर्ट की सवाबदीद के लिए, कोर्ट की हेल्प के लिए, ताकि वो डिटरमिन कर सके कि ए का कितना नुकसान हुआ है, तो जितने भी फैक्ट्स ए बताएगा वो फैक्ट्स रेलिवेंट होंगे। ये था हमारा आर्टिकल नंबर 25। अब आ जाएं आर्टिकल नंबर 26 पर। आर्टिकल 26 में वो कहता है कि फैक्ट्स रेलिवेंट होते हैं कब, व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन, जब राइट और कस्टम क्या हो, क्वेश्चन में हो। अब हमें सबसे पहले मालूम करना है कि राइट क्या होता है और कस्टम क्या होता है। जो राइट होता है वो जैसे कि ये मेरा मोबाइल है, इस पे मेरा राइट है, चाहे मैं इसे किसी को गिफ्ट कर दूं, चाहे मैं सेल कर दूं, चाहे मैं इसको इस्तेमाल करूं। ठीक है जी, ये मेरा राइट है। और मैं इस राइट को प्रूव कैसे करूंगा, मैं कहूंगा कि सर जी ये मेरे मोबाइल का डब्बा, ये उसकी जो पर्ची जिस शॉप से मैंने ली है, ये वो पर्ची है, मेरे पास रसीद है। ठीक है जी, तो मैं उससे प्रूव करूंगा। और कस्टम क्या होते हैं, जैसे हमारे त्यौहार होते हैं जिससे लॉ भी गवर्न इवन होता है। कस्टम ईद है हमारी, तो ये कस्टम है। वो कहता है फैक्ट्स रेलिवेंट होंगे कब, व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन, जब राइट और कस्टम क्वेश्चन में होंगे। वो कहता है वेयर द क्वेश्चन इज एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी राइट और कस्टम। वो कहता है जहां पे ये सवाल होगा कि किसी भी राइट या किसी भी कस्टम की एग्जिस्टेंस का, तो द फॉलोइंग फैक्ट्स आर रेलिवेंट, तो जो भी उनकी हेल्प के लिए फैक्ट्स दिए जाएंगे वो रेलिवेंट होंगे। इसमें उसने हमें दो चीजें बताई हैं, ए और बी। ए में वो कहता है एनी ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन, बाय विच, जिससे द राइट और कस्टम इन क्वेश्चन, जिससे राइट या कस्टम जो क्वेश्चन में है, वाज क्रिएट हुआ, क्लेम्ड,
जिसे क्लेम किया गया, मॉडिफाई जिसे चेंज किया गया, रिकॉग्नाइज्ड जिसे माना गया, असर्टेड और डिनाइड या उसे असर्ट किया गया या उसे डिनाई किया गया, या उसे एलेज किया गया या उसे डिनाया किया गया, विच वाज इनकंसिस्टेंट विद इट्स एग्जिस्टेंस, तो वो उसके सारे फैक्ट्स क्या होंगे? रेलिवेंट फैक्ट्स होंगे। इसी तरह अगर आप इसकी लिस्ट बी पढ़ें तो बी कहता है पार्टिकुलर इंस्टेंसेस इन विच द राइट और कस्टम वाज क्लेम्ड। वो कहता है कुछ पार्टिकुलर इंस्टेंसेस हुए हैं जिससे कस्टम और राइट क्रिएट हुआ है, क्लेम हुआ है, रिकॉग्नाइज हुआ है, एक्सरसाइज, और इन विच इट्स एक्सरसाइज वाज डिस्प्यूटेड, या उसकी जो एग्जिस्टेंस थी वो डिस्प्यूटेड हो गई है, वो क्या खतरे में आ गई है, झगड़े में आ गई है, अजर्टेड और डिनाइड, या उसे अजर्ट किया जाएगा या डिनाई किया जाएगा। अब बातें दोनों में एक जैसी होती हैं, लेकिन इनमें फर्क ये है कि एनी ट्रांजैक्शन और पार्टिकुलर इंस्टेंसेस, इनमें क्या डिफरेंस है। आप मुझे ये बताएं, क्या सेल डीड एक राइट को क्रिएट कर रही है या नहीं कर रही? क्या गिफ्ट डीड रेलिवेंट होगी या नहीं होगी? जब हमारे राइट की बात होगी तो वो रेलिवेंट होंगे ना। लेकिन यहां पार्टिकुलर इंस्टेंसेस आ जाएं तो हम तो बचपन से ही ईद मना रहे हैं, बचपन से ईद मना रहे हैं, हमारे पास उसकी कोई जो है पार्टिकुलर इंस्टेंसेस हैं ही नहीं, कोई पेपर हमारे पास है ही नहीं। ऐसा कोई फैक्ट जो हुआ हो और किसी ने ना रोका हो उसे हम कहते हैं पार्टिकुलर इंस्टेंसेस। मैं आपको सिंपल सी वर्डिंग में बताता हूं कि ए में एनी ट्रांजैक्शन यानी कि कोई सेल डीड हुई है या कोई गिफ्ट डीड हुई है या कोई मॉर्टगेज डीड हुई है, ठीक है जी, उसके हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। लेकिन पार्टिकुलर इंस्टेंसेस जिसमें हम बचपन से ही कोई कुछ ट्राई करते आ रहे हैं, कुछ कस्टम्स ट्रेडिशंस हम उन पे चलते आ रहे हैं जिनकी हमारे पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो वो होगा पार्टिकुलर इंस्टेंसेस। और उस पर हम जब भी वो क्वेश्चन में होगी उस पर जो हम फैक्ट्स देंगे तो वो रेलिवेंट फैक्ट होंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।